ऑल ऑफ यू, मेरे इस छोटे से प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार पढ़ेंगे, जो कि आर्टिकल 32 के तहत है। हमने पिछले वीडियोज में मौलिक अधिकार के सारे आर्टिकल को ख़त्म कर लिया है। ये लास्ट आर्टिकल है, आर्टिकल 32। चलिए स्टार्ट करते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। क्या बोला गया है आर्टिकल 32 को? संविधान की आत्मा किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। उसके बाद क्या है, आर्टिकल 32 के तहत जो है, अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह डायरेक्ट उच्चतम न्यायालय में आवेदन कर सकता है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने जो है तो 5 प्रकार का रिट निकाल दिए। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध लेख, चौथा उत्प्रेषण, पांचवा अधिकार परीक्षा। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन कैसे रेज होगा? तो पहला ये होगा कि आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार के वो रिट जारी कर सकती है? तो आप बोल सकते हैं 5 प्रकार का। और फिर आपका ऑप्शन में दे देगा कि इनमें से कौन सा रिट है या कौन सा रिट नहीं है। तो फर्स्ट होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है मैं आपको समझा देती हूँ, बाकी तो इसमें लिखा ही है। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? तो अगर जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है वो न्यायालय से यह अपील करता है कि आप बंदी बनाने वाले अधिकारी से पूछो कि उसने किस कारण से बंदी बनाया है। तो न्यायालय क्या करती है कि जो बंदी करण अधिकारी है उसको अपने सामने प्रस्तुत करती है और बंदी बनाए जाने वाले व्यक्ति के बंदीकरण का कारण पूछती है कि आपने इस व्यक्ति को बंदी बनाया है तो किस कारण से बनाया है। दूसरा है परमादेश। परमादेश में क्या होता है, अगर कोई सार्वजनिक पद का अधिकारी है वो अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करती है तो सुप्रीम कोर्ट परमादेश रिट के द्वारा उस व्यक्ति से उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी करती है। ठीक है, तीसरा है प्रतिषेध लेख। मैं आपको पीपीटी से इसलिए नहीं पढ़ा रही क्योंकि इसमें तो सारी चीज़ें लिखी हैं, मैं आपको समझा दे रही हूँ वो चीज़ें। प्रतिषेध लेख में क्या होता है कि यह आज्ञा पत्र जो है तो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों, निम्न न्यायालयों और अर्ध न्यायिक अधिकरणों को जारी करता है। इस मामले में अपने यहाँ कार्यवाही ना करें। यानी सर्वोच्च न्यायालय प्रतिषेध लेख में क्या बोलता है कि आप जो मामला चल रहा है आपके वहाँ, तो आप उस मामले पर कार्य ना करें क्योंकि वो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। चौथा हो जाता है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण में भी सर्वोच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश देता है कि आपके यहाँ जो भी लंबित मुकदमे हैं उनके न्याय निर्णय के लिए आप वरिष्ठ न्यायालय में भेजें। और पांचवा है आपका अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा में क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति ऐसे पद अधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय अधिकार परीक्षा के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है, और जब तक वह इसका संतोषजनक उत्तर नहीं देता वह कार्य नहीं कर सकता। यानी कोई पद अधिकारी है और वो जिस पद पर कार्य कर रहा है उसका उसे कानूनी रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय इस जो रिट है उसके द्वारा पूछता है कि आप किस अधिकार से काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है तो मैं एक बार आपका रिवीजन करा देती हूँ जल्दी से। क्या है, आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। इसके अलावा जो है तो सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार का रिट जारी करती है? तो 5 प्रकार का रिट जारी करती है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा जो होता है तो परमादेश है, और तीसरा आपका उत्प्रेषण है, चौथा प्रतिषेध लेख है, पांचवा अधिकार परीक्षा है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है कि ये बंदी बनाए गए व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है। और किसके लिए जारी किया जाता है? तो बंदी बनाए गए अधिकारी, मतलब बंदीकरण अधिकारी पर जारी किया जाता है। और किस लिए जारी करता है? जो न्यायालय होती है वो बंदीकरण अधिकारी से पूछती है कि आपने जिस व्यक्ति को बंदी बनाया है तो किस कारण से बनाया है। दूसरा परमादेश होता है। परमादेश में क्या होता है
कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो सार्वजनिक पद के अधिकारी को बोलती है कि आप उसके कर्तव्य को करिए। तीसरा प्रतिषेध लेख होता है, यह सर्वोच्च न्यायालय जो है तो ये अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी किया जाता है और उनसे बोला जाता है कि आप जिस मामले पर कार्य कर रहे हैं वो मामले आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। चौथा होता है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण में क्या होता है, ये भी सर्वोच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों को जारी करता है। पूछ लिया जाएगा कौन जारी करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय। किसको? अधीनस्थ न्यायालय को। क्यों? वो बोलता है कि आपके यहाँ जो मामले लंबित हैं आप उसके न्याय निर्णय के लिए ऊंचे न्यायालयों में भेजो। और पांचवा होता है अधिकार परीक्षा। इसमें सर्वोच्च न्यायालय अगर कोई पद अधिकारी है वो किसी कानूनी रूप से कानूनी रूप से पद पर स्थापित नहीं है, फिर भी वह उस पद के कार्य को करता है, तो वह उससे सवाल करती है कि आप किस अधिकार से यह कार्य कर रहे हैं। ये आपका आर्टिकल 32 ख़त्म होता है। उसके बाद हम कल से स्टार्ट करेंगे डीपीएसपी, जिसमें हम डीपीएसपी को ख़त्म करेंगे, उसके बाद मौलिक कर्तव्य को ख़त्म करेंगे। प्लीज़ आप सभी लोग वीडियो पसंद करते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।